Hey traders, very warm welcome to you all. It's 25th April, 4:30 p.m. and we are back with tomorrow's market analysis, outlook and prediction for Bank Nifty. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि जो हमने कल लेवल्स मार्क किए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया एंड क्या हमने जो कल प्रेडिक्ट किया था या जो हमने कल एनालाइज किया था कि जो आज हो सकता है वो मार्केट में हुआ। अगर उससे डेविएट हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो फिर तो भी क्यों हुआ, वो डिस्कस कर लेंगे। एंड ये भी देख लेंगे कि आने वाले वीक में जो प्रॉब्ली प्राइस एक्शन रह सकता है कैसा रह सकता है, एंड कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। सो स्ट्रेट लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड विल डिस्कस इट देयर, राइट। ठीक है, तो आज कैसा है ना कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको पता ही होगा, मंथली एक्सपायरी थी। एंड जो निफ्टी का, एक बार मैं जनरली निफ्टी का डिस्कशन करता नहीं हूँ। मैं आपको एक बार निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो आज जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने। अगर आप इसको 15 मिनट्स पे भी आपको, चलो ठीक है इतना नहीं दिखेगा, बट डेली में आपको दिखाता हूँ। ये देखो डेली में मार्केट गया आज, इस लो तक भी गया 22,300, और इस लो तक गया मार्केट, क्योंकि जो कोटक बैंक की न्यूज़ थी उसने बैंकिंग में काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया था। मैंने आज एक शॉर्ट डाली है, प्लीज़ उस शॉर्ट को जाके देखिए आप, आपको काफ़ी कुछ रिलेट होगा, समझ में आएगा कैसे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है मार्केट में बड़े प्लेयर्स के द्वारा। ठीक है, सेकेंडली कल के एनालिसिस में हमने ये डिस्कस किया था कि गैप डाउन हो सकता है ये कोटक बैंक की न्यूज़ की वजह से, और हुआ भी। एंड कोटक में तो लोअर सर्किट लग गया था, खोल दिया, फिर 10% से नीचे आके 11% भी गया, बट फिर बंद हुआ कुछ आई थिंक 10.5% करीब। देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, और आज हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे अपडेट्स दिए थे, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, कि हमने क्या देख ही लेते हैं ना, सीधा टेलीग्राम पे चलते हैं, बट उससे पहले एक बार मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ आज क्या हुआ मार्केट में। देखो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, कोटक बैंक की जो न्यूज़ थी, एक बार कोटक बैंक अगर मैं आपको दिखाऊं कितना नीचे चला गया कोटक बैंक। क्लोज हुआ है कोटक बैंक 11.25%। ठीक है, कल हमने यही उसमें क्या था कि देखो एच डी एफ सी बैंक फ्लैटिश टू नेगेटिव रखेंगे, वही है, एग्जैक्टली वही है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स खराब है। एक्सिस बैंक बहुत ऊपर रहेगा, 6% ऊपर है। इन्होंने पूरा जो कोटक का प्रेशर था एक्सेस से हैंडल कर लिया, तो ये लेवल ऑफ आप देखो मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में कि इनको इंडेक्स को नहीं गिरने दे रहा। मैं हर वीडियो में रीटरेट कर रहा हूँ कि मत शॉर्ट करो, अगर शॉर्ट करने जाओगे आप ब्रूटली फंस जाओगे। मतलब इतना, एक तो लो विक्स है, तो प्रीमियम खरीदने जाओगे, अगर ऑपोजिट गया तो बहुत क्विकली डीके होगा, बहुत क्विकली आपका प्रीमियम इरोड हो जाएगा। तो शॉर्ट मत करो, क्योंकि मैं आप इस वीकेंड आने वाली एक वीडियो में समझाऊंगा क्या मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में, क्यों मार्केट गिर नहीं रहा, इतना ओवर वैल्यूड होने के बाद भी क्यों नहीं गिर रहा, एंड ये चीज़ कब ख़त्म होगी। ठीक है, सेकेंडली जैसा हमने डिस्कस किया था कि एच डी एफ सी एंड आई सी आई फ्लैटिश टू नेगेटिव रहेंगे, एंड आपका जो कोटक बैंक है वो प्योरली नेगेटिव रहेगा, और एक्सेस का रिजल्ट आया था तो वो सुपर सुपर पॉजिटिव रहेगा। एग्जैक्टली वैसे ही सिनारियो है। तो आप ये आप समझो बात को कि हम लोग मार्केट में रह चुके हैं 3-4 साल, हमें पता है कि ये लोग कैसे अब ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, तो आज देखो मार्केट खुला गैप डाउन, और मैंने हमारे टेलीग्राम वाले, एक बार मैं टेलीग्राम पे आपको खोल ही देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। इसमें हम देख लेंगे कि हमने टेलीग्राम पे क्या डिस्कस किया था, राइट। एंड क्या जो हमने लिखा था वहाँ पे वो उस हिसाब से चला टेलीग्राम पे या नहीं चला। ठीक है, तो ये देखो गिफ्ट निफ्टी हमने बोला कि गिफ्ट निफ्टी एक चल रहा है, और प्री ओपन में मार्केट ने कोटक का 10% गैप डाउन करा दिया। हमने फिर यहाँ पे भी ट्रेड किया था, एग्जैक्टली मैंशनड एनालिसिस, दे विल कीप एक्सिस बैंक अप, कोटक बैंक डाउन, एंड एच डी एफ सी बैंक टू फ्लैट टू बेरिश। ठीक है, और हमने फिर ये मेंशन भी किया था, सिंस इट्स अ गैप डाउन एज वी डिस्कस वी विल वेट फॉर प्राइस एक्शन टू शॉर्ट, वी कांट एंटर एट ओपनिंग। ठीक है, फिर हमने एक सेटअप दिया मार्केट में कि ये बैंक निफ्टी दो दो ढाई दिन से इसी चैनल में घूम रहा है, अगर ये चैनल ब्रेकआउट होता है तो जितना चैनल का लेंथ है उतना ही ऊपर आएगा। तो आप देख लो कि 310 के ऊपर हमने बोला कि 15 मिनट सस्टेन हो गई, एंड हमारा पूरा प्राइस एक्शन हमें मिल गया। तो अगर आपको ऐसे टाइमली अपडेट्स चाहिए, आपको लेवल्स चाहिए एग्जैक्टली है, तो प्लीज़ डू ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ओके, तो चलते हैं निफ्टी बैंक लेवल्स पे। आज खुला गैप डाउन, हमने जो एक ग्रीन जोन मार्क किया था कल सपोर्ट जोन, एग्जैक्टली
वहीं पे खुला मार्केट और वहीं से सपोर्ट लिया। एंड फिर तो जो शॉर्ट कवरिंग आई है, क्योंकि अब देखो फिर वही बात है, कल अब कुल मिला के बात है, इनको गिरने देना नहीं है, तो अब जितने भी लोगों ने इतने 2 दिन में शॉर्ट्स बनाए हैं, सब ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, प्लस एडिशनल लॉन्ग्स आए यहाँ पे। तो ये पूरी मैसिव शॉर्ट कवरिंग हो गई। मैं भी कल एक शॉर्ट कैरी करके गया था, और मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, एटलीस्ट 20-30% का प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने यहाँ पे निकाला। मैंने सोचा कि ठीक है, मार्केट यही करता है, जब आप होल्ड नहीं करोगे तब वो आपके डायरेक्शन में चलता जाएगा, और आप फिर एट द एंड सोचोगे कि मैंने क्यों निकाला। जिस दिन आप नहीं निकालोगे, आप होल्ड करोगे, आपके अगेंस्ट जाएगा ऑप्शन, एंड वो आपका एसएल खा के जाएगा। तो यही रीत है मार्केट की। ठीक है, फिर पूरी शॉर्ट कवरिंग दी। फिर हमने कल यही डिस्कस किया था कि इस रेंज को ब्रेकआउट करने दो हेल्दी वे में। ब्रेकआउट किया, पहला फेलियर, किया दूसरा फेलियर। आज लो विक्स होते हुए भी ठीक ठाक वॉलेटिलिटी थी। फिर तीसरे ब्रेकआउट में मार्केट ने जब देखो 15 मिनट का, अगर हमने ये टेलीग्राम पे किया था कि एक 15 मिनट सस्टेन हो दो, ये 15 मिनट सस्टेन हुई, फेलियर, फिर 15 मिनट भी सस्टेन हुई, फिर फेलियर। और फिर यहाँ से सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम 50 से जब इसने सपोर्ट लिया, तब टक 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 काटते हैं। अब हो सा हो क्या सकता था कि यहाँ पे इस वाली कैंडल स्टिक पे भी थर्ड फेलियर हो जाता, बट जनरली इतने फेलियर होते नहीं है। यहाँ पे अब पूरे सेलर्स एब्जॉर्ब हो चुके थे, और फिर उसने जो ब्रेकआउट दिया वो तो आपको आई थिंक सबको पता ही है। ठीक है, तो और हमने कल ऊपर के एक लेवल्स दिए थे 48,617 एग्जैक्टली। मार्केट ने जो टॉप बनाया है, बाय गॉड्स ग्रेस, टॉप मार्केट का वही है 48,617। ठीक है, तो प्लीज़ आई एम रीटरेटिंग अगेन, फॉलो दिस लेवल्स रिलीजियसली, आपको काफ़ी मदद होगी। और मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि ये लेवल्स का यूज़ कैसे करना है। किसी लेवल तक आ रहा है मार्केट, नीचे से ऊपर आ रहा है, उस लेवल तक वो लेवल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, ऊपर से उस लेवल तक नीचे आ रहा है, वो लेवल सपोर्ट का काम करेगा। जब मार्केट, अभी तो मार्केट पॉजिटिव में, इसलिए मैं ये नीचे के जोन्स आपको ग्रीन दे रहा हूँ। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, मैं नीचे के जोन्स आपको रेड दूंगा और ऊपर के जोन्स आपको ग्रीन दूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से वो रेजिस्टेंस लेता जाएगा और नीचे शिफ्ट होता जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ऐसा मार्केट चलता है। ये हमने कल डिस्कशन किया था। नीचे के लेवल्स कोई काम आ नहीं रहे, मैं देना भी छोड़ दूंगा, लेकिन क्या होगा, जिस दिन छोड़ूंगा उसी दिन मार्केट टक 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 नीचे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल्स हम हटा देते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, साफ साफ हो जाए, और कल का डिस्कशन हम ढंग से कर सकें। ठीक है, मैं एक बार आपको डेली में लेके चलता हूँ, एक बार ओवरव्यू देता हूँ। अब देखो मार्केट ने डेली में क्या किया है, काफ़ी अच्छी हेल्दी कैंडलस्टिक दी है मार्केट ने, और पिछले 3 दिन का हाई मार्केट ने तोड़ के बंद किया है। बट इसमें एक दिक्कत है, आप ये देखो कि मार्केट का जो आज लो है ना, वो प्रीवियस डे लो तक भी है। तो अब आज इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, कल अगर ओपनिंग कैसी होती है उस पर बहुत क्रूशली डिपेंड करेगा मार्केट। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ठीक है, देखो आज मार्केट का जो हाई और लो है, एक बार मार्क कर लेते हैं अपन। आज मार्केट का लो हो गया ये, और मार्केट का हाई हो गया ये। ठीक है, 48,625 एंड 47,745, मतलब 235 पॉइंट ये मान लो, और 4600 मतलब 800 पॉइंट की रेंज है ये पूरी। ठीक है, मार्केट फ्राइडे है कल, लोग अपनी पोजीशंस काट के जाना चाहेंगे फॉर द वीकेंड, बट मार्केट को गिरना नहीं है, तो फिर मार्केट साइडवेज हो। हमने कल भी यही प्रीएम्प्ट किया था कि मार्केट हो सकता है साइडवेज हो। थोड़ी देर के लिए हुआ भी मार्केट, सुबह ये देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बट आज सिंस आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो इन निफ्टी को चलाना था, इनको किससे चलाएंगे, बैंक निफ्टी से। बट जो हमने प्रीएम्प्ट किया था एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक वाला, वो एग्जैक्टली वैसा रहा। ठीक है, तो और आखिरी में देखो, आप अगर मार्केट जब बंद हुआ है, तो बंद होते होते भी थोड़ी सेलिंग आई है। तो ठीक है, ये हमने डे हाई और डे लो मार्क कर लिया। अब देखो अभी नेगेटिविटी कुछ नहीं है। अगर कल मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप अप खुलता है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और जैसे हमने 3-4 वीडियोस में पहले डिस्कस किया था कि अब इनको 49,000 50,000 करना है, तो अब ज़्यादा दूर नहीं है। मार्केट ने 48,500 की क्लोजिंग दे दी है, 1500 पॉइंट दूर है यहाँ से। 1500 पॉइंट वो 3 दिन में ले आएंगे बैंक निफ्टी में 50,000 के लिए। 50,000 मैं आपको पिछले 4-5 वीडियो से, आपको अगर आप रेगुलरली देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ उनको इलेक्शन रिजल्ट से पहले लाना है लाना है लाना है, ला के रहेंगे, उसके बाद ही मार्केट गिरेगा। ठीक है, एंड क्या है कि अब ठीक है, लेवल्स मार्क करते हैं। अगर देखो 50-60 पॉइंट गैप अप या फ्लैट खुला, तो कल के लिए क्रूशल एक लेवल रहेगा डे हाई, प्रीवियस डे हाई 48,625 के ऊपर अगर मार्केट निकालता है, तो जो
अब देखो 5 मिनट्स में तो आज अच्छा गया, तो लेवल्स 5 मिनट्स पे दिख नहीं रही, मैं 15 मिनट्स पे चलता हूँ। अगर ये लेवल निकलते तो पहला लेवल आएगा आपका कल 48,800, सेकेंड लेवल आपका फिर 49,000 ही आ जाएगा। ऑल टाइम हाई ही है। और मैं 49,000 के ऊपर लेवल दे नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं इतना प्रियम नहीं कर रहा हूँ कि कल इतनी बड़ी रैली आ जाएगी, क्योंकि आज जो रेंज बनाई है मार्केट ने काफ़ी बड़ी रेंज है। अब रेंज का सीन क्या होता है देखो, इसके नीचे पुट शॉट हो गए होंगे और इसके ऊपर कॉल शॉट हो गए होंगे। तो और ये आज एक मूवमेंट है, तो आज ही ये डेटा बना होगा, और इस डेटा का ब्रेकआउट, इस रेंज का ब्रेकआउट होने के लिए ये डेटा और हेल्दीली बिल्ड होना चाहिए। तो और यहाँ पे कॉल शॉर्टर्स ऐड होंगे और यहाँ पे पुट शॉर्टर्स ऐड होंगे। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा अगर प्रेडिक्ट करें, प्रेडिक्ट तो देखो कोई नहीं कर सकता मार्केट, बट रिज्यूम करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट का देखो अगर थोड़ा सा गैप डाउन, हमने फ्लैट और गैप अप की ओपनिंग की बात कर ली कि अगर ये क्रूशियल लेवल 48,625 इसके ऊपर निकलता है, दो लेवल अगर हल्का सा गैप डाउन या फ्लैटिश यहाँ कहीं खुलता है, तो मार्केट क्या करेगा, इसको कवर करने आएगा पहले, फिर यहीं पे रह जाएगा। आई थिंक ये साइडवेज यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, और साइडवेज रहने की मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, आप सीधे शॉर्ट में एंटर नहीं कर सकते, करेक्ट। देखो नीचे की साइड पे कल एक क्रूशियल लेवल मेरे को जो मिल रहा है वही है डे लो। आज का डे लो है 47,745। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो पहला लेवल आपके पास, मैं नीचे के लेवल्स इतना पता नहीं, मेरे को मन ही नहीं करता देने का, पहला लेवल आएगा आपके पास देखो सपोर्ट का, ये वाला, ठीक है, 47,400 मान सकते हो आप। उसके बाद जो लेवल आएगा ये छोटा लेवल है, और ये छोड़ो यार, इसको क्या मार्क करें 4-5 पॉइंट के लिए, 46,800 आ जाएगा नीचे लेवल। फिर अगर फर्दर ये भी ब्रेक डाउन होता है, जो आज का, एक सेकेंड, डे लो का है हमारा, ये डे लो ही है ना ये, हाँ ठीक है, ये वाला डे लो है। देखो ये अगर लेवल ब्रेक डाउन होता है तो ये आ जाएगा, ये लेवल ब्रेक डाउन होगा तो ये आएगा, और ये भी लेवल ब्रेक डाउन होता है 46,880, ठीक है, तो ये लेवल मान लो 46,600, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से ये आ जाएगा। बट नीचे के लेवल्स मैं देना बायस तो नहीं है मेरा नीचे का, बट ठीक है दे देते हैं। एंड उसके बाद तो हो गया नीचे और ऊपर के लेवल्स। तो कल बेसिक एंटिसिपेशन यही है कि मार्केट मेरे हिसाब से साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि अभी देखो रिजल्ट सीजन चल रहा है, एच बैंक के नंबर ख़राब आ गए, एक्सिस के अच्छे आ गए, तो ये दो ऑपोजिट चीज़ें क्रिएट हो गई, एक वीक रहेगा एक बहुत स्ट्रांग रहेगा। अभी आज इंडसइंड बैंक का भी रिजल्ट आ गया है। जब तक सारे रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक सारा डेटा एक्यूमुलेट नहीं हो जाता, मार्केट में साइडवेज रहने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। आज भी देखो मतलब लग ऐसा रहा था कि बहुत अच्छा वो करेगा, ब्रेकआउट करेगा, बट कितना ही पॉइंट ऊपर गया, आज सिर्फ 300 पॉइंट ऊपर गया है, 48,000 पे सिर्फ, मतलब आप मान लो कि 0.5% ऊपर गया है, ठीक है। तो अगर फ्लैटिश टू कैप खुलता है, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि मार्केट इसी रेंज में रह सकता है साइडवेज, एंड प्रीमियम डी के करेगा। लो विक्स है, बहुत मज़ा आता है, लोगों को एक्सपायरी सेल करके बैठ जाते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, और मस्त प्रीमियम खाते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक रेंजेस मार्क कर देता हूँ अपसाइड पे, जो हमको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये आपके लिए कुछ सप्लाई और डिमांड जोन्स मार्क कर दिए हैं, इनको ध्यान से ट्रेड करना। मार्केट अगर कल जब तक ये ना निकाले 625, हमारे पास एक रेंज है, एक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और यहाँ से एक 15 मिनट नेगेटिव कैंडलस्टिक बनाता है, तो ये आप, सॉरी डूडल सेलेक्ट नहीं किया, तो आप यहाँ से एक शॉर्ट कर सकते हो स्कैल्प इसका। फिर यहाँ पे मार्केट एक हैमर, नीचे हैमर बनाए, या फिर 5 मिनट 5 में मिले, ये स्कैल्प कर सकते हो। बट मैं स्कैल्पिंग आपको क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा, विक्स लो है, विक्स हाई होता है तभी आपके प्रीमियम बढ़ते हैं। मार्केट अगर यूं भी चला जाएगा ना, आपका कॉल प्रीमियम ऑप्शन फ्लैट रह जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कल बहुत एक्सटेंसिवली ट्रेड करो। ये लेवल्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये लेवल्स मार्क कर लो। एंड प्लीज़ डू फॉलो आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू फॉलो इट। वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है, क्रूशियल है कि अगर प्रीमियम ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, क्या न्यूज़ है, क्या क्रूशियल चीज़ें हैं मार्केट में, वो सब हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्लीज़ डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ओके। एंड आई होप यू लाइक आवर कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज़ डू गिव अस अ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, डू कमेंट कि what else we can make videos on. Thanks traders, stay safe in the market.